और देखिए, हमले के डर से घबराया पाकिस्तान। सियालकोट सेक्टर में TPS-77 रडार तैनात किए गए हैं और आपको बताते चले, इस खबर पर पूरी जानकारी देंगे। लेकिन एक अपडेट, जहां बैठक के बाद पीएमओ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पाकिस्तानी सेना LOC पर लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रही है। दूसरी तरफ देखिए, यहां तैयारी है, भारतीय सेना उसका तुरंत जवाब दे रही है। और इस बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया। प्रधानमंत्री के आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी कि CCS की बैठक हुई। CCS की ये दूसरी मीटिंग थी। पहली बैठक जब हुई थी, आपको याद होगा, पहलगाम अटैक के बाद, और इसके तुरंत बाद यानी कि आज CCS की बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कमेटी और केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक हुई। और अब यह आपको अपडेट दे रहे, बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे हैं, साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारत जो कि एक्शन मोड में है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी और उसके आकाओं को जमींदोज करने की पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बैठक के बाद एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया, यानी कि आर्म फोर्स को अब पूरी जिम्मेदारी दे दी है। फ्री हैंड आर्म फोर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। सीधा कहा है कि आप लक्ष्य, समय और टारगेट आप तय करिए। तरीका क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, समय क्या होगा, ये आप तय करेंगे। और हमले के डर से पाकिस्तान लगातार घबराया हुआ है। बैठक के बाद पीएमओ पहुंचे प्रधानमंत्री, साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 बैठकों के बाद पीएमओ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी साउथ ब्लॉक ऑफिस पहुंचे। तो ये अपडेट आपको दे रहे, क्योंकि आज CCS और राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट समिति की अहम बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। CCS राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर सरकार की ऐसी संस्था है जो सबसे बड़े फैसले लेती है। इसी के साथ CCPA को कैबिनेट समितियों से सबसे ताकतवर भी माना जाता है और CCPA को अक्सर सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। तो 5 बैठकों के बाद पीएमओ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये अपडेट आपको दे रहे, और साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि आज 5 बड़ी बैठक हुई है। और देखिए, इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे हैं, साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पहलगाम में आतंकी हमला और उसके बाद से लगातार सरकार एक्शन मोड में। सबसे पहले CCS की मीटिंग में 5 बड़े फैसले, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर, जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। और हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, बैक टू बैक 5 बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की और अब बैठक के बाद पीएमओ पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। अदिति, आपको आवाज मिल रही है? तो हम एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, सेना को एक तरफ फ्री हैंड, अब सबको इंतजार है कि भारत की तरफ से क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर आर्म फोर्स को कहा है कि लक्ष्य आप तय करें, तरीका क्या होगा ये आप तय करें, टारगेट क्या है ये आप तय करें, इसी के साथ समय क्या है ये आप तय करेंगे। तो सेना को फ्री हैंड। और बीते दिन के बाद अगर आज का हम जिक्र करें तो 5 बड़ी बैठक, CCS की बैठक होती है, CCPA की बैठक होती है, इसी के साथ साथ CCEA की बैठक होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है। और अब इन तमाम बैठकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे हैं। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, अपने दफ्तर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज 5 बड़ी बैठक की अध्यक्षता करने के बाद।
बिल्कुल, ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। पिछले दिनों आपने देखा कि तमाम जो बैठक हुई वो प्रधानमंत्री के आवास पर हुई, लेकिन अब ये तमाम बड़ी बैठकों के बाद प्रधानमंत्री का खुद दफ्तर में पहुंचना साउथ ब्लॉक में, ये अपने आप में अंदेशा देता है कि जाहिर तौर पे जो एक्शन मोड है उसको फर्दर आगे बढ़ाता है। अगर इन कड़ियों को जोड़ें एक दूसरे के साथ तो नजर आता है कि एक और बड़ी हाई लेवल बैठक के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उसके बाद अब कौन कौन पहुंचता है सबकी नजर है। जिस दिन स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक, उस दिन रात 12 बजे प्रधानमंत्री, वैसे पब्लिकली ये नहीं पता था, लेकिन उस दिन एनएसए प्रधानमंत्री वो साउथ ब्लॉक में उनके दफ्तर पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री ऑफिस में मौजूद थे और जो पूरा 12:30 से लेकर 4:30 का जो पूरा घटनाक्रम हुआ तब रात भर ऑफिस खुला था और उस समय मौजूद थे। जाहिर तौर पे ये बैठक अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए कड़ी जोड़ते हैं। कल सबसे पहले तो तीनों आर्मी चीफ्स जो हैं, जो तीनों सेना के प्रमुख हैं, उनको फ्री हैंड दे देना, फ्रीडम डेलीगेशन पूरा और पूरे तरीके से विश्वास की बात कह देना और कैसे कब कहाँ एक्शन लेना है इसके लिए फ्री हैंड दे देना। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री और अमित शाह की मुलाकात होना, फिर उसके बाद फर्दर मोहन भागवत से उनके घर पर मुलाकात होना। और अक्सर आरएसएस और बीजेपी के लिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आरएसएस दफ्तर जाते हैं मुलाकात करनी हो इस तरह से, पर मोहन भागवत का प्रधानमंत्री के घर पर पहुंचना, फिर आज सुबह सीसीएस की, सीसीपीए की और फिर कैबिनेट, सुपर कैबिनेट होना और फिर प्रधानमंत्री का पहुंचना दफ्तर में, एक और बड़ी बैठक और एक और डिसाइसिव बैठक का ये संकेत देता है, जो अपने आप में इस कड़ी को जोड़े तो जिसे बोलते हैं, जब हम बार बार कहते हैं काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो एक बार फिर हमें उस कदम को और वन स्टेप अहेड, वन स्टेप क्लोजर जिसे कहा जाता है उस और ले जाता है। अब देखिए इंतजार है, पता किसी को नहीं है क्या होगा, क्या सोचा गया है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है। ये पता है कि तैयार सब कुछ है और गो अहेड दे दिया गया है। कब होगा ये किसी को नहीं पता, किस तरीके से होगा ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन हमारे तीनों सेना जो चीफ है वो तैयार है, उनको एक्शन पता है, राजनाथ सिंह को पता है, अमित शाह को, एनएसए को पता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, 4 बजे का इंतजार है। कैबिनेट की बैठक में, जब कैबिनेट की बैठक हो चुकी है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को डिकोड करना होगा कि क्या कैबिनेट की बैठक, इस सुपर कैबिनेट पे क्या हुआ। क्योंकि पिछली बार जब स्ट्राइक हुई थी तब भी पॉलिटिकल अफेयर्स पर कैबिनेट बैठक हुई थी, इसीलिए जब जैसे बोलते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये एक OGW एक टर्म है, ये भले यूज होती है आतंकवादियों के लिए कि जो आतंकवादियों को सपोर्ट मिलता है ग्राउंड से, जैसे हम अक्सर कश्मीर का जिक्र करते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो कभी उनको घुसने मदद करते हैं, खाना देने में मदद करते हैं, तो उसके दूसरे लिहाज से समझा जाए कि जो कैबिनेट की बैठक होना ये कहीं ना कहीं ग्राउंड वर्क की तैयारी है कि जब भारत इस एक्शन में होगा उस समय कैबिनेट को, इस सरकार को कैसे बयान देने हैं, सरकार की तरफ से क्या एक्शन होना है, कैबिनेट के मंत्रियों को अपने अपने इलाके में जाकर इस पूरे देश में किसी भी तरह का कोई हाहाकार ना बचे, मैसेजिंग अच्छे से हो, फिर फर्दर संगठन इन्वॉल्व होता है कि सारे सांसदों को अपने अपने इलाकों में भेजना है। तो कहीं ना कहीं एक देखिए, एक बात समझनी जरूरी होगी, इस बार प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी अलग है। आप देखिए हर एक घंटे में अपडेट अलग तरीके का आ रहा है रंजना, हर एक घंटे में एक बात हो रही है कि अब ये बैठक, पहले क्या होता था, छुप के बैठक होती थी, पता नहीं चलता था, साउथ ब्लॉक में बैठक हो रही है पता नहीं है, प्रधानमंत्री के आवास में बैठक हो रही है पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार की स्ट्रेटेजी है कि डंके की चोट पे बता रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए कि लगातार पिछले दिनों में आपने जो बॉडी लैंग्वेज देखी, प्रधानमंत्री का साउथ ब्लॉक पे पहुंचना, इस बात की खबर पुख्ता तरीके से आना, ये सब कुछ ये अंदेशा देता है कि हम तैयार हैं। क्या करेंगे, कब करेंगे, वो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, लेकिन बताकर और डंके की चोट पर कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री रणनीतिक तौर पर किसी चीज में फेलियर नहीं चाहते, चाहे फिर वो देश के किसी भी, जैसे उन्होंने डिप्लोमेसी लेवल पे स्ट्राइक करी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बातचीत चल रही है, जो विदेश मंत्री और विदेश सचिव हैं वो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या होगा, कैसे कौन कौन से देश साथ खड़े हैं, क्या स्थिति होती है। तो रणनीतिक तौर पर भारत के अंदर लोगों, 140 करोड़ लोगों का रिएक्शन प्लस विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद का कैसे उनको काउंटर करना है अगर कोई बात उठती है, तो हर मोर्चे पर भारत खुद को तैयार करके रणनीतिक रूप से फिर आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है
कि अब सबको इंतजार है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक पहुंचे हैं और दूसरी तरफ 4 बजे का इंतजार जब कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। बिल्कुल, और देखिए दो तरफ से अदिति कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश है। अगर बात हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में बड़ी बैठकों का दौर जारी है, जो संदेश साफ दे रहा है और ये भी बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 140 करोड़ देशवासियों से वादा किया है वो वादा अब निभाने का वक्त आ गया, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ अगर हम जम्मू कश्मीर देखें, आप तो खुद ग्राउंड पर गई थी, वहां की तमाम तस्वीरें आपने देखी अदिति, और जम्मू कश्मीर में भी जो सेना के जवान है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ये एनआईए की टीम ने जिस तरह से जांच को अपने हैंडओवर लिया है, पूरी तैयारी वहां पर भी है। देखिए, जीरो टॉलरेंट सर्च ऑपरेशन है ये। टेक्निकली जो टेक्निकल सर्च ऑपरेशन है ये हर लिहाज से, जैसे कि जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पर किस तरीके से उनको पकड़ना, और उन चारों के साथ साथ कौन कौन वो फॉरेस्ट के लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा हो, उनसे पूछताछ, उस जगह पर मौजूद लोग। और ना सिर्फ साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, चौतरफा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, टेक्निकल ग्राउंड्स पर चल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सरकार चारों मोर्चे पर, चाहे फिर वो सर्च ऑपरेशन हो, आतंकवादी ठिकानों को पता करना हो, पाकिस्तान को चुप कराना हो। अब आप देखिए, अगर हम शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले तो सर्च ऑपरेशन के लिहाज से हर उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ना, या संदिग्ध ना भी हो तो उससे आई विटनेस के लिहाज से उससे चीजें लेना, वो चल रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने बिहार में जाके बहुत पहले ये कह दिया था कि बख्शा नहीं जाएगा, पाताल में ढूंढ के आतंकवाद खत्म किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है, कल्पना से परे एक्शन होगा। जब नरेंद्र मोदी या तो कहते नहीं, कहते हैं तो करके रहते हैं, इसीलिए कड़े फैसले। और ये तो एक कल्पना विपक्ष की तरफ से हुई थी कि 240 सीटें हैं, पर प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान अपने आप में काफी है कि प्रधानमंत्री अब क्या एक्शन में है। फिर आप देखिए, लगातार सेना चीफ के साथ बैठक, अमित शाह का ग्राउंड जीरो पर पहुंच के पूरा फीडबैक लेना, यहाँ तक कि जहाँ पर नॉर्मली आईबी मना कर देती है बड़े नेताओं को वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि आईबी की तरफ से रेस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन अमित शाह का वहाँ पर पहुँचना, फिर प्रधानमंत्री मोदी का अपने दौरे छोड़ के आकर, तो ये सारी चीज़ों को देखे, फिर इतनी बड़ी बैठकों का दौर, तो हर मोर्चे पर सरकार खुद को तैयार करके आगे बढ़ना चाहती है और सीधा सीधा टारगेट पर स्ट्राइक करना चाहती है। जम्मू कश्मीर में भी शांति भी बने, इस तरह का डर का माहौल भी ना हो और साथ में एक्शन भी हो, इसीलिए आर्मी का जो मूवमेंट है वो एक बहुत ही उस तरीके से हो रहा है, अभ्यास चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक अजीब सा बैलेंस नजर भी आएगा। दूसरा, इस बार की स्ट्रेटजी में भी फर्क आएगा कि सब कुछ सामने हो रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगले 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई हो सकती है, पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी भी आ रही है, और इसके अलावा उनके बहुत सारे चैनल्स जो गलत चीजें दिखाकर यहाँ पर लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं उसको भी बंद किया गया है। तो हर मोर्चे पर काम हो रहा है, हर मोर्चे पर सर्वदलीय बैठक भी हो रही है। अगर कोई जरूरत पड़ रही है तो बीजेपी विपक्ष की काट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, और बांग्लादेशियों को अहमदाबाद और अलग अलग जगह से हटाया भी जा रहा है कि अगर कोई स्लीपर सेल है जिसको एक्टिव किया जाता है तो वो एक्टिव ना हो पाए, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, जगह से हटा दिया जाए, कोई भी मोमेंट होता है तो पता लगा जाए। तो आप देखिए कि ये 140 करोड़ लोगों को बैलेंस करते हुए, शांति वाली स्थिति बनाते हुए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करते हुए, आतंकवाद पर हमला करते हुए, इन बैठकों के साथ एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ते हुए, सेना को रेडीनेस वाली स्थिति में लाते हुए, ये तमाम चीजें करना एक ही फ्रंट पर, ये अपने आप में बहुत आसान चीज नहीं है, क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है। भारत के पास बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसके पास 100 काम है, वो डेवलपिंग, वो अपना घर बनाने में जुटा है, और पाकिस्तान के पास एक ही काम है कि घर ही तोड़ना है, खुद का है नहीं, दूसरों का तोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे चीजें बहुत ज्यादा स्टेक पर हैं। उन्हीं स्टेक्स को बचाते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट लेते हुए इस तरह से आगे बढ़ना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज और बड़ी तैयारी की बात है। और उसमें भी फिर आपको टारगेट पे 100%, क्योंकि नरेंद्र मोदी से आउटकम हमेशा 100% एक्सपेक्ट किया जाता है, ना सिर्फ देश के अंदर, देश के बाहर भी, क्योंकि उनको ग्लोबल लीडर की तरह देखा जाता है, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो करेंगे बेस्ट ही करेंगे और 100% करेंगे। तो ऐसे में वो डिलीवरी का प्रेशर भी होता है। और पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई 1947 से है, कभी लैंड को लेकर है, कभी धर्म की लड़ाई आ जाती है अलग अलग तरीके से। उसको कैसे देश के अंदर उसको धार्मिक लड़ाई मानते हैं, देश के बाहर उसको जमीन की लड़ाई मानते हैं। तो हर चीज को बैलेंस करते हुए लगातार चौतरफा काम हो रहा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय सरकार, और खास तौर पर ये 4 प्रमुख लोग जो हैं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, ये सो भी रहे होंगे रात को या नहीं, क्योंकि ये चौतरफा चीजें करते हुए रणनीतिक लिहाज से 100%
आउटपुट लाना, ये सरकार की अभी बड़ी चुनौती है जो दिख रही है। और देखिए, फ्रंट एक्शन मोड पे खुद प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और अभी पहुंचे हैं अपने दफ्तर, और जाहिर तौर पे इस समय बड़ी बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इसी बीच कैबिनेट की ब्रीफिंग भी कुछ ही क्षणों में आपके सामने होगी, उसको भी बिटवीन द लाइन समझा जाएगा, तो एक बड़ा मैसेज निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बैठक के बाद पीएमओ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पहुंचे और